देश में नहीं ऐसा प्रावधान। डिजिटल अरेस्ट से रहें सावधान। इन दिनों स्कैमर्स सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स नकली पुलिस और अधिकारी बनकर अनजान पार्सल, नारकोटिक्स या अन्य किसी मामले से आपको जोड़ देंगे या बताएंगे कि आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। फिर आपके ही घर में आपको बंधक बनाकर घंटों तक पूछताछ करते हैं। साइबर ठग हूबहू पुलिस थाने का बैकग्राउंड बनाकर आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। फिर जमानत के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से डरा धमकाकर आपसे आपके ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और आप डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। आप कुछ सावधानियां रखकर डिजिटल अरेस्ट, जो कि एक तरह का साइबर फ्रॉड है, उसका शिकार होने से बच सकते हैं। अनजान नंबरों से आने वाली वॉइस या वीडियो कॉल रिसीव न करें, किसी के कहने से न डरें, न ही अपनी कोई निजी जानकारी शेयर करें, किसी धमकी के डर से कोई ऐप डाउनलोड न करें और किसी अनजान व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर कभी न करें। अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। आप अपने नजदीकी पुलिस थाने या www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस हर कदम आपके साथ, आप भी रहें साइबर स्मार्ट। उज्जैन शहर के थाना नरवला का है, जहां ग्राम पिपलोदा द्वारकाधीश में रहने वाले गरीब किसान नारायण सिंह और कैलाश पिता कन्हैया लाल के पुश्तैनी खेती की जमीन पर जाने का सरकारी रास्ता, जो शरीफ पिता खुदबच के दोनों खेतों के बीच से होकर गुजरता है, वर्तमान में शरीफ की नीयत सरकारी रास्ते पर खराब हो गई है और वह धोखाधड़ी कर सरकारी रास्ते पर कब्जा कर रहा है। इस धोखाधड़ी की लिखित शिकायत गरीब किसान ने उज्जैन के कानून के वरिष्ठ अधिकारियों को की, लेकिन आज दिनांक तक कोई समाधान नहीं है। गरीब किसान की माने तो वह कई बार थाना नरवला और तहसीलदार के पास फरियाद लेकर गए, लेकिन उनकी बिना सुने ही उन्हें चलता कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसे ही समाज में पनप रहे असामाजिक तत्व गरीब किसानों की जमीनें धोखाधड़ी कर हड़पते रहते हैं, या इन पे कोई कानून के द्वारा ठोस कार्रवाई होगी और गरीब किसानों को न्याय मिलेगा, या गरीब किसान ऐसे ही कानून का चक्कर लगाकर परेशान होते रहेंगे। जी सर, आपका परिचय दें आप। मैं नारायण सिंह, मेरा नाम है। पिपलोदा द्वारकाधीश में रहता हूँ, जिला उज्जैन। हाँ, नरवल के पास में मेरा गाँव। किस प्रकार की समस्या है बताएं आप। ये समस्या है मेरी कि मेरे खेत में जाता हूँ तो शरीफ खुदा भगत मेरा रास्ता रोक रहा है और अगल बगल जमीन आ चुकी है उसकी, उस बीच में से मेरा रास्ता तो एक करने के लिए कर रहा है और 1 साल हो गया मेरे को पचाते उसको। जिसके बाद में नरवल थाने में मैंने दी दरखास्त, जिसके बाद में तहसील में भी दी, जब भी कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो, ये संपत्ति के मैप में आ रहा है? हाँ, संपत्ति के मैप में आ रहा है। जिसके बाद वहीं से जाना है, हमारा खेत पे जाने का रास्ता वही है जी, और वहीं हम खेती वही करते हैं, उसमें से खाते हैं हम और उसमें से पढ़ाई लिखाई करवाते हैं लड़के उनकी हमारी, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और किस प्रकार की समस्या दे रही है? ये बस ये दे रहे हैं, वो रास्ते को फाड़ के पटक देते हैं, निकलने देते नहीं है। अभी सोयाबीन हमारी खड़ी हुई है, सोयाबीन खड़ी हुई है, अभी मैंने काटी, कोई दिन में जाने नहीं देता है। जिन्होंने ये रास्ते का कब्जा किया है, ये कहाँ के निवासी, उनका पूरा नाम क्या है? ये पिपलोदा द्वारकाधीश के रहने वाले। और क्या नाम है इनका पूरा? शरीफ खुदा भगत सिंह। इस बात की शिकायत आपने कहाँ कहाँ करी है अभी तक? नरवल थाने में भी करी है, तहसील में भी करी है। किस प्रकार से शिकायत का समाधान हुआ अभी तक? अभी तक मेरे को कोई समाधान नहीं दिया। कोई समाधान नहीं हुआ। तो अभी हमारे जो वरिष्ठ कानून के अधिकारी हैं, उनसे क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? ये कह रहा हूँ कि मेरा रास्ता चालू करवाई जाए। आप बताएं दादा। मैं कैलाश पिपलोदा बोल रहा हूँ, पिपलोदा द्वारकाधीश जिला उज्जैन से कैलाश कन्हैया लाल।
ये मेरा रास्ता रोक रखे है, फाड़ रखा है लोगों ने, शरीफ खुदा बख्श ने। और हमने बोला नरवर थाने पे रिपोर्ट दी तो कोई बोलने का तैयार नहीं है, और तहसील बोला तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। और उसके बाद गांव के जो पिपलोदा के पटेल हैं गांव के, उन लोगों ने बोला था हमारे 50 साल हो गए रास्ते निकलते हैं हमारे बाबा के लिए। और गांव के जिस पटेल ने बोला था, बोले ये रास्ता तुम्हारा है 15 फीट का 16 फीट का है, ये बहुत सारा रास्ता है, इसी में से तुम निकलना, ऐसा बोलते हैं वो गाँव पटेल का, पटेल का। ठीक है। और वहाँ से बोलते बोले यही रास्ता तुम्हारा, बोले तो ये रास्ते वाले बोलते वो मर गए तो साल भर 2-5-6 साल हो गए उनको, तो ये बोलते कि उनका तो पाँव कोई है ही नहीं, फाड़ लो अपन रास्ता सब बंद कर दो इनका, ऐसा बोलते हैं वो। तो जहाँ शिकायत करी वहाँ से कोई समाधान मिला आपको? कोई समाधान नहीं मिला हमको। क्या बोल देते हैं वो बोलते हैं वो हो जाएंगे कब हो जाएंगे। तो अभी आप हमारे जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी से क्या सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं? ये रख रहे हैं, बोले साहब हमारा रास्ता खुलवाया जाए, रास्ता मिलना चाहिए। आगे हमारी जमीन है उसमें से कोई रास्ता निकल नहीं देता है, और एक ही धनी की पटेल की जमीन है वो सारी, यहाँ से उसकी ना सभी यहाँ से वहाँ तक वो निकल नहीं देते। जो सामने गोया रास्ते गोया पे मिल रहा है, वो रास्ता है गोया गोफर, हमारे रास्ते को गोया गोफर आगे है, तो है तो एक ही खेत के मालिक का खेत है ना वो पटेल का। पटेल ने सब टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दी, अब पटेल है नहीं वो, तो किससे बात करें हम भी। 50-55 साल हो गए, और दादा बाप निकलते थे, हम भी निकल रहे हैं उसमें से, वो निकलने का तो ये नहीं हो रहा, वो है नहीं तब बोले कौन हमें तरवाड़े, पटेल तो कोई है नहीं तो बात हमें बताए ये तुम्हारी ये। अब जब हमने बोल दिया एक ही बार बोल दिया, पटेल ने बोले ये तुम्हारा रास्ता है, ये 15 फीट का तुम्हारा रास्ता है, 15-16 फीट का, जो इसमें से निकलना तुम तो बस। अब उधर आगे जाके 3-4 खड़े हो गए, जो रास्ते वो बाट में मेन गोए ऊपर वो निकलने नहीं दे रहा है। आगे उनने 3-4 के खेत को बेच दिया, उनने तो बेचने कर दिया है, आगे 3-4 कपड़ा ऐसा ही है मजबूर। और हमने लगाया केस, फिर अब विकलांग में कैसे वो ये कर सकता हूँ ना, तो कोई मेरे को पढ़ना है लिखना कोई याद नहीं, मैंने सारा अंगूठा से ही काम करिए, पर कोई मेरी तो मानता ही नहीं, फिर भी बोलते हैं वो कर रही है। जे इधर देखें उधर वो बस उल्टी चलते हैं वो तो।